हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बालाजी प्रकाशन के अंतर्गत त्रिकोणमिति चैप्टर की। तो त्रिग्नोमेट्री जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रिकोण प्लस मेट्रो। ठीक है, जिसमें त्रिकोणों का मतलब होता है तीन भुजाओं से बनी और मेट्रो का मतलब होता है आकृति या रूपरेखा। तो इस प्रकार से इसका मतलब हो जाता है त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन भुजाओं से बनी आकृति। ये त्रिग्नोमेट्री जो वर्क करते हैं इसमें कुल फंक्शन 6 होते हैं। साइन, ये थीटा कहलाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये कुल 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ओके, 6 के अलावा और कोई भी फंक्शन नहीं होता, केवल और केवल 6 ही फंक्शन होते हैं। और जब तक हम लोग मैथमेटिक्स लेंगे, चाहे वो 12th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, तो जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री आई वहां केवल 6 फंक्शन ही होंगे। इसके अलावा 7वां कोई फंक्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। समकोण त्रिभुज जिसे राइट एंगल बोलते हैं, यानी इससे रिलेटेड जो भी हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो हम समकोण त्रिभुज के लिए ही अप्लाई करेंगे। अब बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमने लिख लिया, इसके जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बनते हैं वो कॉन्सेप्ट सब राइट एंगल में बनते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ध्यान दें, यदि मान लिया ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण है और सी जो है, इस सी को हमने मान लिया कोण थीटा। तो इस कोण के अंतर्गत अगर हम सारे फलनों की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत अगर बात करें, क्योंकि समकोण त्रिभुज है और समकोण पर अप्लाई होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां पर हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि लंब क्या वो कौन से होते हैं, आधार कौन सी भुजा है, कर्ण कौन सी भुजा है। हालांकि आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, जिसमें बी एंगल हमारा समकोण है। हमने मान लिया ये जो एंगल है सी पॉइंट पे एंगल थीटा है, तो थीटा एंगल सी पॉइंट पे है। जब इस पॉइंट पे बात करेंगे इस एंगल की, तो इसके लिए ये इसका बेस कहलाएगा, यानी आधार कहलाएगा। और समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ध्यान देना, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार बदलते रहते हैं। बदलते किसके अकॉर्डिंग है, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके लिए ये आधार होगा, ये कर्ण होगा और इस एंगल के सामने की भुजा लंब होती है। लेकिन अगर इस एंगल की अगर हम लोग बात करें तो इस एंगल के लिए ध्यान दें, ये कर्ण है, कर्ण तो सेम रहेगा और एंगल के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो जाएगा और उस केस में ये हमारा आधार हो जाएगा। तो ध्यान देख सकते हैं आप, जब इस कोण की बात कर रहे हैं तो लंब ये है, आधार ये है। और जब इस कोण की बात करेंगे यानी ए कोण की बात करेंगे तो लंब ये है, आधार ये है। दोनों में अपोजिट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, हम लोग किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, किस एंगल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पे चेंज होता है। तो आइए बात करते हैं इसके जो भी फार्मूले बनेंगे। यहाँ देख सकते हैं 6 फार्मूले ये लिखे हुए हैं और 6 फार्मूले ये लिखे हुए हैं। ये 12 फार्मूले, दोनों ही ये 12 फार्मूले जो इनको याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स होता है, उस शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे कि ये सारे फार्मूले अपने आप ही प्रिपेयर हो जाएंगे। इनका रूल होता है लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA। इसको आपको याद रख लेना है। अब इसको हमने इसे बॉक्स में बंद किया तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिख दिया साइन, फिर कॉस, फिर टेन। टेन के नीचे लिखा है कॉट, फिर उसके बाद लिखा है सेक और उसके बाद लिखा है कॉसेक। ठीक है, तो ध्यान दें, तो साइन थीटा की बात पूछेगा तो साइन थीटा बराबर होता है L/K। L मीन्स लंब होता है, K मीन्स कर्ण होता है और A मीन्स आधार होता है। तो यहां से फार्मूला बन गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर बन गया आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है,
अब देखिए tan के नीचे कॉट लिखा गया है, तो यानी इसका जस्ट अपोजिट में है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण था, जबकि कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब इसका अपोजिट है, अर्थात साइन का अपोजिट क्या है, कौशिक। तो यहाँ से एक फार्मूला और बन गया कि साइन का अपोजिट है कौशिक, तो साइन थीटा बराबर 1 कौशिक थीटा। इसी प्रकार से कौशिक अपोजिट है साइन का, तो यहाँ से बन जाए कौशिक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। सेकेंड देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, जबकि सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, यानी कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार साइन कौशिक का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 कौशिक थीटा और कौशिक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो देख सकते हैं इन 12 फार्मूलों को याद करने के लिए सीधा केवल याद करना है लाल बटे कक्का। इसके अकॉर्डिंग हम ये 12 फार्मूले प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब विशेष बात यहाँ पे लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर कार्य करते हैं, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये थी कुछ डिटेल्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा इक्वल टू तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब वो जो 6 फलन होते हैं, उन 6 फलन को आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ सेक दे रखा है, बाकी बचे हुए जो 5 फलन हैं उन फलन के मान आपको ज्ञात करने हैं। तो आइए देखें कैसे सॉल्व करते हैं। चूंकि सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो हमें कॉस की वैल्यू पहले चाहिए होगी। तो कॉस थीटा बराबर सेक होता है 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर यहां से निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, आप चाहो तो कॉस की वैल्यू यहां से निकालिए ऐसे, और चाहे तो ऐसे ना निकालिए। आप सीधा यहां पे देख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग कैसे करेंगे। सेक थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो 2/1 मान सकते हैं ना बेटा। क्यों माना है, क्योंकि हमारे जितने भी फार्मूले हमने अभी पढ़े थे वो सारे फार्मूले कैसे थे, ध्यान दें, उन सभी फार्मूलों में बटे में लिखा हुआ था, यानी बटे वाली स्थिति भी थी। इसलिए यहाँ बटे में कुछ नहीं है, तो बटे में कितना मान लिया हमने, 1। अब सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, अभी बताया था आपको फार्मूला, कर्ण बटे आधार। तो हमने एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कर्ण हम लोग बना लेंगे। तो कर्ण हमारा हो जाएगा, यहाँ देखें कर्ण, ये समकोण के सामने भुजा कर्ण होती, कर्ण हो गई 2 और आधार हो गया 1। ठीक है, अब हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लगा दिया यहाँ फार्मूला, इसलिए लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 3 आ गया, और तो BC कितना आ गया, √3, यानी ये कितना आ गया, √3। अब ध्यान दें, ये हमें लंब मिल गया, ये कर्ण मिल गया, ये आधार मिल गया। अब जो भी फलन